कुदरत का निज़ाम यही है कि जो जुल्म करेगा वो वीरान होगा, जो इंसाफ करेगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन जालिमों की बातों की फिक्र मत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, MIM पार्टी के उम्मीदवार मोहतरम जनाब ताहिर हुसैन साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान, दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, वो साबिक़ रुकन पार्लिमान औरंगाबाद, जनाब शोएब जामाई साहब, सदर दिल्ली प्रदेश, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इतनी बेहतरीन और जामे तकरीर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी इस तकरीर को सुनने के बाद मैं जज्बात से मग़लूब भी हो गया कई मरतबा, और मुझे भी उनकी बातों से हौसला मिला कि ज़ालिमों ने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर किसी शख्स पर मुक़दमे आयद करके उनको जेल में डाल दिया और ये समझा कि वो उनके हौसलों को तोड़ देंगे, उसको झुका देंगे, उसको हमसे भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। मगर आज ताहिर हुसैन की बात सुनकर मुझे ये लगा कि इन जालिमों ने तो जुल्म तो किया, मंसूबे तो बनाए, मगर उन्होंने ताहिर के हौसलों को तोड़ा नहीं, बल्कि ताहिर के हौसले मुस्तफ़ाबाद की जनता के लिए और मजबूत हो गए। वो ये चाहते थे कि ताहिर उनके सामने झुक जाए, वो मुस्तफ़ाबाद को भूल जाए, मगर ताहिर की आज की बात से ये बात वाज़े हो गई और वक्त के फ़िरौनों को ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि ताहिर मुस्तफ़ाबाद का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो, सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर जुल्म करने वालों, ना हम मुस्तफ़ाबाद को भूलेंगे, ना कभी मुस्तफ़ा को भूलने वाले हैं। जिसके नाम का सदका हम खाते, हम कभी भी उनको भूलने वाले नहीं हैं। ना ताहिर भूलेगा मुस्तफ़ाबाद को, ना सदुद्दीन ओवैसी भूलेगा मुस्तफ़ाबाद को इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जनाब ताहिर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो रब्बे करीम का इरशाद याद आ गया, जिसको हम सूरे इंसान कहते हैं, जिसमें रब्बे करीम तमाम इंसानियत से कह रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो। आप जाकर देख लिए, रब्बे करीम फरमा रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो, उसका तरीक़ा बता रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जो कैद में हैं, जो इंसाफ के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, सच्चाई को दबाने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप उन पर रहम कर दीजिए, अपने दुआओं से भी और अपने वोट से भी।
अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन जालिम लोगों को ये पैगाम मिल जाएगा जो ये समझ रहे थे कि हम इतने लोगों को जेल में डालने से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, माफ़ी के ख़त लिखेंगे। जो जेल में डालकर ये समझ रहे थे कि हम उनको गुमनाम कर देंगे, मगर मजलिस ने इस बात को महसूस किया। जिन्होंने ताहिर को, शिफा को, सैफी को और ऐसे कई लोगों को जेल में डाला, हमने उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला आपको करना है। और ताहिर की गुफ्तगू जब सुन रहा था तो मुझे याद आया, मेरे मरहूम वालिद हमको अपने बचपने में हज़रत खुबैब बिन अदी का एक वाक़या सुनाते थे। वो भी जेल में थे जालिमों के, मक्का की जेल में थे, जालिमों के सबसे बड़े जालिमों के जेल में थे। तो देखने वालों ने देखा कि खुबैब भूखे हैं और अचानक उनके जेल में अंगूर के गोशे उनके हाथ में नजर आते। लोग परेशान होते कि मक्के की जमीन पर ये अंगूर कहां से आ गया। दुनिया ने देखा कि हजरत खुबैब जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था तो उन्होंने उन जालिमों से कहा कि आज मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लूं। नमाज अदा की, जरा लंबी नमाज हो गई और नमाज के बाद जालिमों से कहा कि तुम ये समझ तो नहीं रहे होगे कि मैंने अपनी नमाज लंबी कर दी मौत के डर से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के आगे अफसर बसजूद हो गया। और जो लोग किसी को भी सत्ता में रहकर किसी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को जेल में डालते हैं, मेरा मानना यह है कि जो जेल में मजलूम होता है, अगर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर दे कि या अल्लाह जिन जालिमों ने मुझे जेल में डाला तू उनका हिसाब कर ले, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है। हजरत खुबैब ने भी दुआ की कि अल्लाह तू देख ले उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, तू किसी एक को भी ना छोड़। तो तारीख गवाह है कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। और तीसरी बात, अभी ताहिर मदीने का जिक्र कर रहे थे, आका की नगरी का जिक्र कर रहे थे, तो हजरत खुबैब ने दुआ की, अल्लाह मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा देना कि खुबैब जा रहा है, मदीने में कमली वाला बैठा हुआ है। और कहा कि वालेकुम अस्सलाम खुबैब। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है और कहते हैं कि आका मेरा, अल्लाह मेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना, मेरा सलाम मुस्तफ़ा को पहुंचा देना। तो मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर फरमा रहे वालेकुम सलाम खुबैब। तो बचो, मजलूमों को जो जेल में डालते हैं उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो गैर जरूरी जिनको जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, इंसाफ जरूर करेगी भारत की अदालत, मगर वो इंसाफ और रब्बे करीम के इंसाफ के लिए भी तुम तैयार रहना। जो 5-5 साल, 6-6 साल जिन लोगों को अपने परिवार से दूर रखकर उनको तकलीफ दे रहे हैं,
अरे तुम आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आज बड़े बड़े महलों में जिंदगी गुजार रहे हो, यही दिल्ली है। यहां पर बहुत बड़े खंडेर नजर आते हैं और वो खंडेर को अगर अल्लाह जबान देगा तो पुकार कर कहेगा कि कभी यहां पर बादशाह रहता था, कभी यहां पर बड़ा जिम्मेदार आदमी रहता था जिसके पास इतने सिपाही थे। मगर कुदरत का निजाम यही है कि जो जुल्म करेगा वो वीरान होगा, जो इंसाफ करेगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों,